ओशो ने कहा है कि गहरे से गहरा सवाल ये उठता है कि अगर परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है और हमारी इच्छाओं का भी कोई विशेष महत्व नहीं है, तो फिर बुरे कर्म कैसे होते हैं? जब हम स्वयं बुरा करना नहीं चाहते और आप भी कहते हैं कि हमारी चाहना से कुछ नहीं बदलता, तो फिर कौन हमें बुरे कर्मों की ओर धकेलता है? ये बुराई आखिर आती कहां से है? अलग अलग चिंतकों ने इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए हैं। कुछ ने कहा कि एक शैतान होता है जो लोगों से बुरे कर्म करवाता है। ये उत्तर आसान था, लेकिन इसकी गहराई में जाने पर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ऐसा है तो क्या परमात्मा उस शैतान पर कोई नियंत्रण नहीं रखता? अगर परमात्मा शैतान को रोक नहीं सकता, तो क्या इसका अर्थ ये है कि शैतान परमात्मा से भी अधिक शक्तिशाली है? और अगर ऐसा है तो फिर लोग परमात्मा की बजाय शैतान की पूजा क्यों न करें? कुछ चिंतकों ने यह भी तर्क दिया कि परमात्मा के अलावा कोई और तत्व है जो मनुष्यों को बुराई की ओर धकेलता है, लेकिन ये उत्तर न तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतोषजनक है और न ही किसी गहरी समझ तक पहुंचता है। ये केवल उन लोगों को संतुष्ट कर सकता है जो जटिल प्रश्नों का सरल और सतही समाधान चाहते हैं। जो लोग सतही उत्तरों से संतुष्ट हो सकते हैं, वे शायद इस तरह के उत्तर को स्वीकार कर लें, लेकिन गहराई से सोचने वालों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते। वे एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जवाब देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। ये दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। जब कृष्ण ने ये विचार प्रस्तुत किया, तब ये प्रकृति को समझने का एक सटीक आधार था। हालांकि कृष्ण के बाद पिछले 5000 वर्षों में लोगों ने इन 3 गुणों की चर्चा तो की, लेकिन उसके पीछे के वास्तविक विज्ञान को नहीं समझा। वे केवल शब्दों को दोहराते रहे। दिलचस्प बात यह है कि हाल के 20 वर्षों में आधुनिक विज्ञान ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रकृति वास्तव में त्रिगुणात्मक है। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु का विश्लेषण किया और उसे विभाजित किया, तो उन्होंने पाया कि वो 3 मुख्य कणों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बंट जाता है। विज्ञान कहता है कि ये तीनों कण मिलकर ही परमाणु का निर्माण करते हैं और इनके बिना पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। कृष्ण के 3 गुण भी इसी सिद्धांत को दर्शाते हैं। तमस का अर्थ है जड़ता, अवरोध या स्थिरता। रजस गति और ऊर्जा का प्रतीक है। सत्व संतुलन और शुद्धता को दर्शाता है। तमस के बिना कोई स्थिरता संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि तमस न हो तो गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई शक्ति नहीं होगी और किसी भी वस्तु को गिरने या रुकने की संभावना नहीं होगी। यदि आप एक पत्थर फेंकते हैं तो वो कभी जमीन पर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसे रोकने वाली कोई ताकत ही नहीं होगी। गुरुत्वाकर्षण भी एक तरह का तमस है जो स्थिरता बनाए रखता है। अंतरिक्ष यात्रियों को भी इस तमस की कमी का अनुभव होता है। जैसे ही वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, वे भारहीनता महसूस करने लगते हैं। बिना किसी अवरोधक शक्ति के वे गुब्बारे की तरह इधर-उधर तैरने लगते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में उन्हें कुर्सियों से बांध कर रखना पड़ता है। चांद पर भी तमस पृथ्वी की तुलना में 8 गुना कम है। इसका मतलब है कि वहां कोई भी व्यक्ति ऊंची छलांग लगा सकता है और फुटबॉल को जोर से मारने पर वो सामान्य से 6 गुना ऊंची जा सकती है। कृष्ण के अनुसार तमस के बिना गति भी संभव नहीं है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अवरोधक शक्ति ही गति को संभव बनाती है। इस संतुलन के बिना न गति होगी, न स्थिरता और न ही सृजन। गति संभव है क्योंकि हम अवरोधक शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। जैसे आपकी कार में ब्रेक न हो तो गति भी सुरक्षित रूप से संभव नहीं होगी। बिना ब्रेक के कार चल तो सकती है, लेकिन वो एक बार ही चलेगी और फिर रुकना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब है कि केवल एक्सेलरेटर ही काफी नहीं है, एक अवरोधक शक्ति भी जरूरी है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर रोकने वाली ताकत न हो तो हर चीज एक विस्फोट की तरह हो जाएगी। तमस वही रोकने वाली ताकत है जो जड़ता और स्थिरता लाती है। इसके विपरीत रजस गति और ऊर्जा का प्रतीक है।
ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तमस रोकता है, रजस गति देता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा तत्व भी है, सत्व। सत्व संतुलन बनाए रखता है, जैसे एक त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हो और नीचे रजस और तमस के कोण हो। सत्व का काम इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना है। कल्पना कीजिए कि आपकी कार में एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है। ऐसी स्थिति में कार का चलना खतरनाक हो सकता है। ड्राइवर का काम पूरे समय संतुलन बनाए रखना है। जब जरूरत हो तब ब्रेक लगाना और जब गति चाहिए तब एक्सीलरेटर का उपयोग करना। सत्व वही ड्राइवर है जो हर समय स्थिति को संतुलित करता है। भारत में इन्हीं 3 तत्वों को रजस, तमस और सत्व कहा गया। आधुनिक विज्ञान भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए। भले ही नाम अलग हो, पर सिद्धांत वही है। प्रोटॉन पॉजिटिव, रजस गति और ऊर्जा का स्रोत। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, सत्व संतुलन बनाए रखने वाला। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तमस अवरोध और स्थिरता लाने वाला। इसी तरह जो लोग काव्यात्मक और प्रतीकात्मक दृष्टि से सोचते थे, उन्होंने इन्हीं 3 शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा। ब्रह्मा सृजनकर्ता, रजस निर्माण करने वाली शक्ति, विष्णु पालनकर्ता, सत्व संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति, शिव संहारकर्ता, तमस नाश करने और पुनर्निर्माण का आधार बनने वाली शक्ति। कृष्ण का कहना है कि मनुष्य के भीतर और बाहर जो कुछ भी घटित होता है वो इन्हीं 3 शक्तियों का खेल है। यही त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। हर घटना इन 3 शक्तियों के अनुसार ही घटित होती है। आदमी को रोका जाता है, वो आगे बढ़ता है, ठहरता है, हंसता है, रोता है, और ये सभी क्रियाएं इन्हीं 3 शक्तियों का परिणाम होती है। ये शक्तियां निरंतर अपना काम करती रहती हैं और जीवन को गति, संतुलन और स्थिरता देती है। यही परमात्मा के 3 रूप हैं जो सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं। जब अर्जुन पूछता है, अगर हम कुछ नहीं करना चाहते तो फिर कौन हमें करने के लिए बाध्य कर देता है? इसका उत्तर कृष्ण बड़े सरल तरीके से देते हैं। कल्पना कीजिए, आप चाहते हैं कि आप न गिरें, लेकिन जैसे ही आपका पैर फिसलता है आप गिर जाते हैं। क्या किसी शैतान ने आपको गिराया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये गुरुत्वाकर्षण था जिसने अपना स्वाभाविक काम किया। भले ही आप गिरना न चाहते हो, लेकिन यदि आप लापरवाही से चलते हैं तो गिरना स्वाभाविक है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं गिरना नहीं चाहता था, फिर भी मेरी टांग क्यों टूट गई? डॉक्टर वही उत्तर देगा जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण कोई दंड देने वाली शक्ति नहीं है, वो केवल अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। इसी प्रकार जीवन की हर शक्ति अगर अनुकूल तरीके से उपयोग की जाए तो वो सहायक होती है, लेकिन यदि हम उसके प्रतिकूल चलते हैं तो वही शक्ति विनाशकारी हो सकती है। मनुष्य के भीतर भी 3 तरह की शक्तियां होती है, जैसे क्रोध विनाशकारी शक्ति, तमस, प्रेम सृजन और रचना की शक्ति, रजस, विवेक संतुलन बनाए रखने की शक्ति, सत्व। अगर कोई व्यक्ति विवेक को छोड़कर पूरी तरह क्रोध के अधीन हो जाता है तो वो अनचाहे ही विनाश की ओर बढ़ता है। उसकी इच्छा नहीं होने के बावजूद क्रोध उसे बलपूर्वक नरक की ओर धकेल देता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा केवल प्रेम में लगा देता है और विवेक को भूल जाता है तो वो भी असंतुलन में चला जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि किसी शैतान ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन में घटित होने वाली घटनाएं केवल हमारे भीतर सक्रिय इन शक्तियों का परिणाम होती है। जब तक विवेक संतुलन नहीं बनाता तब तक ये शक्तियां हमें अपनी दिशा में खींचती रहती हैं, और यही जीवन का स्वभाव है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह अपनी सकारात्मक, सृजनात्मक शक्तियों के अनुसार जीने लगे
तो वो चाहे या न चाहे स्वर्ग की ओर बढ़ने लगेगा। उसके जीवन में सुख का अनुभव स्वाभाविक रूप से उतरने लगेगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने भीतर की विनाशकारी शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है वो नर्क की ओर धकेला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है, जो सुख और दुख को समान रूप से देखता है और उनसे परे चला जाता है, वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसलिए 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं: स्वर्ग, नर्क और मोक्ष। स्वर्ग, जहां व्यक्ति अपनी सकारात्मक शक्तियों के अनुकूल जीता है। नर्क, जहां व्यक्ति अपनी नकारात्मक और विनाशकारी शक्तियों के वश में हो जाता है। मोक्ष, जहां व्यक्ति दोनों से परे जाकर संतुलन प्राप्त कर लेता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये मत पूछो कि कौन तुझे धक्का देता है, इसके बजाय ये समझो कि ये धक्का तेरे भीतर से ही कैसे उत्पन्न होता है। क्रोध, काम, वासना, अहंकार, ये सभी शक्तियां तब हावी हो जाती हैं जब व्यक्ति उनके प्रति झुक जाता है। तब वो वही करने के लिए विवश हो जाता है जो वो नहीं करना चाहता था। कभी कभी लोग कहते हैं वासना ने मेरा मन पकड़ लिया, लेकिन सही बात यह है कि जब आप वासना को अपने मन पर हावी होने देते हैं तभी वो आपको पकड़ पाती है। वासना या कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी अनुमति के बिना आप पर नियंत्रण नहीं पा सकती। हालांकि हर चीज की एक सीमा होती है। एक बार वो सीमा पार हो जाए तो नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। इसी तरह जैसे सड़कों पर गति सीमा, स्पीड लिमिट निर्धारित होती है। किसी व्यस्त इलाके में 5 मील प्रति घंटे की गति से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहां दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। अगर गति 30 मील प्रति घंटे हो तो समय पर वाहन रोक पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहां भीड़ कम होती है वहां 70 मील प्रति घंटे की गति भी सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि वाहन को रोकने के लिए पर्याप्त समय और जगह मिल जाती है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हर भावना और शक्ति की एक सीमा होती है। जब तक आप उस सीमा के भीतर रहते हैं संतुलन बनाए रखना संभव है, लेकिन सीमा पार होते ही नियंत्रण आपके हाथ से फिसल सकता है। सिगमंड फ्रायड एक कहानी सुनाया करते थे। वे कहते थे कि एक छोटे से गांव में, जहां लोग खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे, एक मजेदार घटना घटी। गांव की म्युनिसिपल कमेटी ने कचरा ढोने के लिए एक घोड़ा खरीदा, लेकिन जल्द ही समस्या खड़ी हो गई। घोड़े का चारा, पानी और देखभाल काफी महंगे साबित हो रहे थे, जिससे म्युनिसिपल का बजट डगमगाने लगा। गांव के लोग इसे हल करने के लिए एक बैठक में जुटे और तय किया कि घोड़े का राशन आधा कर दिया जाए। आश्चर्यजनक रूप से घोड़ा आधे राशन पर भी जीवित रहा और काम करता रहा। इस पर कमेटी ने सोचा, हम तो बेवकूफ हैं जो इसे इतना चारा दे रहे थे। उन्होंने राशन को और आधा कर दिया। घोड़ा फिर भी किसी तरह जीवित रहा और काम करता रहा। लोगों की बुद्धिमत्ता यही नहीं रुकी। उन्होंने राशन को फिर आधा कर दिया। घोड़ा कमजोर पड़ने लगा, लेकिन वो तब भी चलने की कोशिश करता रहा। अंततः म्युनिसिपल ने फैसला किया कि राशन पूरी तरह बंद कर दिया जाए, और जैसा कि होना था, घोड़ा मर गया। इस कहानी का सार यही है कि हर चीज की एक सीमा होती है। जब तक घोड़े को सीमित मात्रा में भोजन मिलता रहा, वो किसी तरह काम करता रहा, लेकिन एक बिंदु के बाद उसके जीवित रहने की क्षमता समाप्त हो गई। इसी तरह हमारे भीतर भी हर भावना और प्रवृत्ति की एक सीमा होती है। जब तक कोई विचार हमारे मन में है, तब तक हम उसे रोक सकते हैं। जब वो विचार शब्दों में बदलकर हमारे होठों तक आ जाता है, तब भी एक पल के लिए उसे रोकना संभव है। लेकिन जैसे ही वो शब्द हमारे मुंह से निकल जाता है, उसे वापस लेना असंभव हो जाता है। क्रोध भी ऐसा ही है। जब वो भीतर उमड़ता है, तब तक उसे रोका जा सकता है, लेकिन जब वो हावी हो जाता है तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। काम वासना और अहंकार भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब तक वे एक सीमा में होते हैं, तब तक उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही वे उस सीमा को पार कर जाते हैं, व्यक्ति विवश हो जाता है
और फिर कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं करना था, फिर भी हो गया। इसका कारण कोई बाहरी शक्ति या शैतान नहीं है, ये केवल प्रकृति के नियमों का परिणाम है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम समता, संतुलन और अनासक्ति को प्राप्त कर लोगे तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें विवश नहीं कर पाएगी। तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे और तब जो भी होगा वो तुम्हारी चिंता का विषय नहीं रहेगा। लेकिन जब तक तुम भीतर आसक्ति को पालते रहोगे, ये ऐसा ही होगा जैसे तुम बारूद में चिंगारी डाल रहे हो। चिंगारी का स्वभाव है कि वो आग भड़काती है और बारूद का स्वभाव है कि वो जलकर विस्फोट कर देता है। ऐसे में जब घर जलने लगे तब रोने और पछताने का कोई अर्थ नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपनी भावनाओं के नियमों को समझ लोगे और उन्हें संतुलित कर सकोगे, तभी तुम जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव कर पाओगे। दोस्तों, दास्तोवस्की का एक प्रसिद्ध उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। इसमें रास्कोल्निकोव नाम का एक पात्र है जो एक गरीब छात्र है। उसके सामने की गली में एक बूढ़ी मकान मालकिन रहती है जो करीब 70 साल की है। वो लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देती है और गिरवी रखने का काम करती है। उसके दिल में न तो दया है न ममता। वो गरीबों की मजबूरी का भरपूर फायदा उठाती है। रास्कोल्निकोव अपनी खिड़की से रोज देखता है कि कैसे गरीब लोग उसके दरवाजे पर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन वो बिना पसीजे उनका सब कुछ छीन लेती है। वो कई बार सोचता है, इस बूढ़ी औरत का जीना किस काम का? अगर ये मर जाए तो सैकड़ों लोग उसकी यातना से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं? फिर एक दिन जब उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसे अपनी घड़ी गिरवी रखनी पड़ती है, वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। शाम का समय होता है। बूढ़ी औरत घड़ी को ध्यान से देखने के लिए खिड़की के पास जाती है क्योंकि उसकी आंखें कमजोर हो चुकी है। अचानक बिना किसी योजना के रास्कोल्निकोव उसकी ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन दबा देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये सब कैसे हो गया। जब बूढ़ी औरत तड़पती हुई गिरती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, तब उसे एहसास होता है, मैंने हत्या कर दी। वो घबराकर वहां से भाग जाता है और पूरी रात अपने बिस्तर पर पड़ा सोचता रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे किसने ये करवाया? क्या कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर सवार थी? कोई भूत, कोई प्रेत? लेकिन सच ये है कि उसके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं था। ये उसके भीतर पनप रहा क्रोध और द्वेष था, जिसे उसने खुद 2 साल तक पाला पोसा था। कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं। जब अर्जुन पूछता है, कौन मुझे बुरे कर्म करने के लिए मजबूर करता है, तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे भीतर की शक्तियां हैं, क्रोध, वासना और अहंकार, जो हमें नियंत्रित करने लगती है। जिस तरह एक बीज को मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश मिलता है और वो विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह जब हम अपने भीतर नकारात्मक विचारों का बीज बोते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी सोच और व्यवहार पर हावी हो जाते हैं। हम ही क्रोध और वासना के बीज बोते हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वे बीज अंकुरित होकर हमें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और जब परिणाम सामने आता है तब हम चौंक कर कहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपनी शक्तियों को समझ लें, उन्हें संतुलित कर लें और विवेकपूर्वक निर्णय लें, तो कोई भी शक्ति हमें बुरे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उसने एक बड़े गमले में बरगद का एक बीज लगाया, हर चीज का सटीक नापतोल किया, बीज का वजन, मिट्टी का वजन और गमले का कुल वजन। फिर उसने इंतजार किया और देखते देखते वो बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। जब वृक्ष पूरी तरह विकसित हो गया तो वैज्ञानिक ने उसे जड़ से उखाड़ा और दोबारा नापतोल की। गमले की मिट्टी में सिर्फ 4 सेर, लगभग 4 किलो की कमी आई थी, जबकि पेड़ का वजन 280 सेर, करीब 280 किलो हो गया था। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा वृक्ष आखिर आया कहां से?
मिट्टी से तो केवल 4 सेर का ही योगदान हुआ था। वैज्ञानिक का मानना था कि वो 4 सेर भी पूरी तरह पेड़ में नहीं गए होंगे। हवा, पानी और समय के साथ मिट्टी का थोड़ा बहुत हिस्सा और या बह गया होगा। असल में वृक्ष ने अपनी ऊर्जा और वजन का अधिकांश भाग सूरज की रोशनी, हवा और पानी से लिया। प्रकृति की शक्तियों ने उस छोटे से बीज को पोषित किया और उसे एक विशाल वृक्ष में बदल दिया। अब सोचिए, यही प्रक्रिया हमारे भीतर भी होती है। अगर आप अपने मन में क्रोध का बीज बोते हैं तो तमस, जड़ता और नकारात्मकता की शक्तियां चारों ओर से उसे समर्थन देने लगती है। धीरे धीरे क्रोध बढ़ता है, जड़ पकड़ता है और आप पर हावी हो जाता है। इसके विपरीत यदि आप प्रेम का बीज बोते हैं तो सारी शुभ और सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। प्रेम भी उसी तरह बढ़ता है जैसे सूरज की रोशनी में वृक्ष बढ़ता है। और अगर आप साक्षी भाव, दृश्य देखने वाले को अपनाते हैं, यानी बिना किसी पक्षपात के हर अनुभव को देखते हैं, तो सारी शक्तियां संतुलन में आ जाती हैं। कोई भी शक्ति आपको बहा नहीं पाती, भीतर स्थिरता आ जाती है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कोई शैतान है, न कोई परमात्मा तुम्हें धक्का देता है। ये बस 3 शक्तियां हैं और तुम जिस बीज को अपने भीतर बोते हो, वही शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। तमस का उद्देश्य क्या है? अर्जुन पूछता है। अगर ईश्वर ने तमस जैसी नकारात्मक शक्ति बनाई तो इसका उद्देश्य क्या है? लेकिन ईश्वर के लिए उद्देश्य जैसा कुछ नहीं होता। उद्देश्य तो इंसानों की भाषा है। हम तब उद्देश्य खोजते हैं जब हमें भविष्य में कुछ पाना होता है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है उसे बेचना या घर में पानी भरना। एक व्यापारी सामान बेचता है ताकि मुनाफा कमा सके। लेकिन एक कलाकार चित्र बनाता है तो क्या वह किसी उद्देश्य से बनाता है? जब उससे पूछा जाता है, तुमने ये चित्र क्यों बनाया? तो वो कहता है, कोई उद्देश्य नहीं, बस बनाने में आनंद आता है। आनंद हमेशा उद्देश्यहीन होता है। विंसेंट वैन गॉग जैसे कलाकार का उदाहरण लीजिए। उसने सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उसके जीवन काल में शायद ही कोई बिकी। न उसे धन मिला, न सम्मान। फिर भी उसने चित्र बनाना जारी रखा क्योंकि उसके लिए बनाना ही आनंद था। कृष्ण भी यही कहते हैं, परमात्मा ने ये सृष्टि किसी उद्देश्य से नहीं रची, उसने इसे आनंद से रचा है। बनाना ही उसका आनंद है। इसलिए हमें भी अपने भीतर सही बीज बोने चाहिए, प्रेम, करुणा और संतुलन के बीज। क्योंकि जैसे ही हम सही बीज बोते हैं, पूरी सृष्टि उसे पोषित करने लगती है। एक माँ अपने बेटे को पाल पोस रही है। अगर आप उससे पूछें, तुम ये सब क्यों कर रही हो, और वो जवाब दे ताकि बड़ा होकर नौकरी कर सके, तो समझ लीजिए कि वो माँ नहीं बल्कि एक फैक्ट्री है जो किसी उत्पाद की तरह बेटे को तैयार कर रही है। लेकिन अगर वो सच में माँ है तो उसका जवाब होगा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, मेरा आनंद है, बस यही कारण है। इसी तरह परमात्मा के लिए ये सृष्टि केवल आनंद है, उसका आनंदमय सृजन। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तमस का सही अर्थ। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर सृष्टि आनंद है तो परमात्मा ने तमस, जड़ता या अंधकार क्यों बनाया? असल में तमस को हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि तमस कोई बुरी चीज है, जबकि हकीकत यह है कि तमस अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। समस्या तब होती है जब हम पूरी तरह तमस में डूब जाते हैं और वही अटक जाते हैं। जहर भी अपने आप में बुरा नहीं होता। सही मात्रा में वही जहर किसी बीमारी की दवा बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा जहर खा ले तो वो मर जाएगा। ठीक इसी तरह अमृत भी है। माना जाता है कि अमृत अमरत्व प्रदान करता है, लेकिन अगर अमृत को भी सीमा से अधिक पी लिया जाए तो वो घातक हो सकता है। शायद यही कारण है कि अमृत आसानी से नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो लोग उसे बेतहाशा पीने लगेंगे, बिना किसी नियंत्रण के। तमस का महत्व। तमस का होना जरूरी है। बिना तमस के
सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता। ये एक अवरोधक शक्ति है जो संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तमस पर ही टिक जाए तो विनाश तय है। इसीलिए श्रेष्ठ जीवन वही होता है जहां तीनों गुण सत्व, पवित्रता, रजस, गतिशीलता और तमस, जड़ता संतुलन में होते हैं। जब ये तीनों गुण संतुलित होते हैं तब व्यक्ति इनसे परे जाकर परमात्मा का अनुभव कर सकता है। जीवन और संतुलन। कभी आपने किसी नट, रस्सी पर चलने वाले कलाकार को देखा है? वो कभी भी स्थिर नहीं होता। हर पल वो बैलेंस बना रहा होता है। अगर वो सिर्फ एक तरफ झुका रहे तो गिर जाएगा। जब उसे लगता है कि वो दाईं तरफ गिर सकता है तो वो खुद को बाईं ओर झुका लेता है, और जब बाईं ओर गिरने का डर होता है तो वो तुरंत दाईं तरफ झुक जाता है। हर झुकाव दरअसल संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। यही संतुलन उसका जीवन बचाए रखता है। अगर वो ये बैलेंस करना छोड़ दे तो वो रस्सी से गिरकर अपनी हड्डी तोड़वा बैठेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो प्रकृति को दोष देगा? नहीं, प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं। प्रकृति कहेगी, तुम्हारा काम था संतुलन बनाए रखना, हमने तो सिर्फ अपने नियम निभाए हैं, धर्म और संतुलन। इसी तरह जीवन भी एक रस्सी पर चलने जैसा है। सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों को संतुलित रखना ही धर्म है। जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है वही सच में धर्म को उपलब्ध होता है, और जो असफल होता है वो गिर जाता है। फिर वो कहता है, किसने मुझे गिरा दिया? लेकिन सच तो ये है, किसी ने नहीं गिराया। गिरने की वजह सिर्फ यही थी कि आप संतुलन नहीं बना पाए। कृष्ण का योग, समता का योग। कृष्ण का पूरा योग समता योग है, द योगा ऑफ बैलेंस। जीवन एक रस्सी पर चलने वाले नट की तरह है जिसमें हर पल संतुलन बनाए रखना होता है। अगर संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है। ज्यादा खा लिया, उपवास करो। ज्यादा उपवास कर लिया, ग्लूकोज के इंजेक्शन लो। यही तो जीवन है, संतुलन का खेल। ये संतुलन बहुत नाजुक होता है। बस थोड़ा सा इधर उधर हुए और आप नीचे आ सकते हैं। लेकिन गिरने का दोष प्रकृति पर मत मढ़ो। प्रकृति का काम है नियमों का पालन करना। वो तो सिर्फ कह रही है, जब तक बैलेंस रख सकते हो ऊपर रहो, नहीं रख पाओगे तो नीचे आ जाओ। तमस, रजस और सत्व का संतुलन। प्रकृति में तीन गुण हैं, तमस, जड़ता, रजस, गतिशीलता और सत्व, पवित्रता। इन तीनों का अस्तित्व जरूरी है। सृष्टि इनके बिना नहीं चल सकती। लेकिन गिरने की वजह तमस नहीं है। गिरने की वजह यह है कि आपने संतुलन खो दिया। जब तमस, आलस्य, जड़ता बढ़ जाए तो रजस, गतिशीलता की ओर झुक जाओ। जब रजस जरूरत से ज्यादा हो जाए तो तमस से ठहराव लो। इन्हें साधते साधते जब दोनों में पूर्ण संतुलन आ जाएगा तब आपकी सत्व की यात्रा शुरू होगी। साधु और संत का भेद। साधु वो है जिसने तमस और रजस के बीच संतुलन साध लिया है, वो सत्व में पहुंच चुका है। लेकिन संत वह है जिसने तीनों गुणों तमस, रजस और सत्व के बीच भी संतुलन बना लिया है। जब ये संतुलन परिपूर्ण होता है तब व्यक्ति त्रिकोण के केंद्र पर पहुंच जाता है। त्रिकोण का केंद्र ही द्वार है। यही वो स्थान है जहां से व्यक्ति परमात्मा में प्रवेश करता है। त्रिगुण और तीत। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तमस, रजस और सत्व के अधीन। परमात्मा त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे। जिस दिन कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों के बीच संतुलन साध लेता है उसी दिन वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। वही दिन है परमात्मा में प्रवेश का दिन। अगर आपको ये विचार प्रेरक और उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद और हमेशा सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ें।